चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या के बारे में, ओड नंबर के बारे में। ओड नंबर क्या होता है? तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो तो उसे क्या कहते हैं? ओड नंबर कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हेडिंग बनाया हुआ है विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या कहने का मतलब जो जिस संख्या में 2 से पूरा भाग न लगे, पूरा 2 से नहीं कटे, वह संख्या क्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाता है। तो विषम संख्या के बारे में देखिए डिफिनीशन क्या कहता है। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो तो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे क्या होगा तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वह एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या कहता है? तो विषम संख्या जो एग्जाम्पल होता है वह कहाँ से होगा? तो 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद क्या होगा? 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 9 होगा, 9 के बाद 11 होगा। इस तरह से क्या होता है? अनेकों विषम संख्या होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? इत्यादि कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, डिविजिबल 2 से नहीं हो, तो वह संख्या विषम संख्या ओड नंबर कहलाता है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? तो 1 होती है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सबसे छोटी विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। उसके बाद सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है? तो सबसे बड़ी विषम संख्या तो इसको हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे बड़ी विषम संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं जो कितना हो, नहीं कर सकते। सबसे छोटी विषम संख्या बता सकते हैं 1 होती है, लेकिन सबसे बड़ी विषम संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, और चलिए तो अब यहाँ पॉइंट क्या है? तो पॉइंट रहेगा कोई भी संख्या के इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए? किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? तो 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए और 9 में से कोई एक संख्या इकाई स्थान पर हो। कहाँ हो? इकाई स्थान, यानी यूनिट प्लेस पर हो, इकाई स्थान पर हो तो वह संख्या विषम संख्या कहलाता है। वह संख्या क्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाता है। विषम संख्या कहलाता है। आप संख्या को देख के बता सकते हैं कि यह संख्या विषम है कि नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, अगर इस तरह से संख्या लिखा रहेगा, ठीक है, देखिए ये थोड़ा बड़ा संख्या है ना, और इसमें पूछ रहा है कि बताइए विषम है कि नहीं है। तो अगर हम विषम को चेक करना है तो 2 से भाग लगाएंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वह भाग से बचने के लिए हम क्या करेंगे? विषम जानने के लिए हमको क्या है? यह 5 संख्या याद रखना है। ठीक है, अगर यह 5 संख्या याद रहता है, यह 5 संख्या में से कोई एक संख्या अगर संख्या की इकाई स्थान पर आ गया तो वह पूरा संख्या क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे देखते हैं कितना है? 5। इकाई स्थान वही होता है जो फर्स्ट में यूनिट प्लेस पे होता है। पहला इकाई स्थान इसी को कहते हैं, इकाई दाएं पढ़ते हैं ना, उसी तरह से इसको क्या कहते हैं? इकाई स्थान। तो इकाई स्थान पर इसमें से कोई एक संख्या रहना चाहिए। 1, 3, 5, 7, 9। तो यहाँ पे क्या है? आपको दिख रहा है 5 दिख रहा है। देखिए 5 है ना इकाई स्थान पर। तो यह जो पूरा संख्या बना है, यह पूरा संख्या क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। यह पूरा संख्या क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। ठीक है, जब इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक संख्या हो तो वह संख्या विषम संख्या कहलाता है। इसमें डिवाइड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप देख के सिर्फ बता सकते हैं कि यह विषम संख्या है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए यह बड़ी संख्या है तो इसमें देखिए
इकाई स्थान पर कितना है, 3 है, तो 3 है, क्या बोले हैं, इस 5 संख्या में से कोई एक संख्या रहना चाहिए। तो यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पे 3 है, तो क्या संख्या है, यह ओड नंबर है, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगर ये दिया हुआ है तो अब देखिए इसको क्या है, यह सम है कि विषम है, तो सम है विषम है, देखते हैं। इकाई स्थान पर क्या है, 6 है, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे क्या है, 1 3 5 7 9 में से कोई एक होगा तब जाके क्या होगा, विषम होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 6 है, ठीक है। तो सम संख्या पहचानना हम क्या बताए थे, जे इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, इकाई स्थान पर सम होने के लिए, सम होने के लिए क्या होना चाहिए, इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, उसके बाद 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर इसमें से कोई एक संख्या रहेगा तो वह पूरा संख्या क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं इकाई स्थान पर क्या है, 6 है, तो 6 है, तो देखिए यहाँ पर जब 6 है तो यहाँ पे 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 6 आ गया ना, तो यह संख्या क्या है, विषम नहीं है। क्या नहीं है, विषम नहीं है, विषम संख्या नहीं। और जब विषम नहीं है तो क्या होगा, सम होगा सर। तो एकदम डायरेक्ट वहाँ पे हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं यह पूरा संख्या क्या होगा, सम होगा। ये लिखेंगे, यह संख्या क्या है, सम संख्या है। क्या संख्या है, सम संख्या है। तो इस तरह से आप आसानी से देख के बता सकते हैं जो सम कौन होता है और विषम कौन होता है, ठीक है। तो फिर अब चलते हैं नेक्स्ट डिफिनेशन में। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर। क्या पढ़ेंगे, प्राइम नंबर, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं प्राइम नंबर की ओर।